झारखंड में लड़की की मौत पर बवाल जारी। भारी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। इलाज के दौरान लड़की ने तोड़ा था दम। झारखंड के दुमका में एक छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को किया गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार में मुस्लिम युवक ने युवती को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। झारखंड में मौत से पहले का लड़की का बयान आया सामने। कहा शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी, मना करने के बाद भी शाहरुख पीछा करता था। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। दुमका में युवती की हत्या को लेकर तनाव का माहौल लगातार बरकरार। बजरंग दल और वीएचपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की उठाई मांग। दुमका में लड़की की हत्या का मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। कहा हम बेटी को नहीं बचा पाए। सीएम हेमंत सोरेन और कुनबा पार्टी करते रहे जब जेल भेजने का खेल चल रहा है। युवती की हत्या मामले को लेकर बीजेपी विधायक अमर कुमार ने सोरेन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार ने ना इस बेटी का हालचाल जाना और ना ही कोई व्यवस्था की। दुर्भाग्य यह है कि राज्य की सरकार उस बेटी को बचाने के किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार के ना मुखिया ने किया, ना उनके भाई जो दुमका से विधायक है उन्होंने किया। ट्विन टावर का मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। आज सुबह से लगातार होगी सफाई। सेक्टर 93 सोसाइटी में सुविधाएं बहाल की गई। नोएडा का ट्विन टावर ढहाने के बाद वापस अपने सोसाइटी पहुंचे लोग। सोसाइटी एरिया में गैस पाइपलाइन और बिजली की गई बहाली। ट्विन टावर को गिराने से पहले रोकी गई थी बिजली की सप्लाई। नोएडा में 32 मंजिला ट्विन टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। धमाके में 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल हुआ। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ मलबे का ढेर बिखरा है। सुपरटेक के ट्विन टावर्स गिराने का जिम्मा संभाल रही एडिफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता का बयान। कहा जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही परिणाम सामने आया। डिमोलिशन 100% रहा सफल। भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया। इट वाज कंप्लीटली सेफ, 100% सक्सेसफुल। 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश कर गई। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का बयान। कहा पड़ोस की इमारतों को नहीं हुआ कोई नुकसान। ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के दौरान एटी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को पहुंचा नुकसान। वॉल में 10 मीटर का क्रैक आया। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने दी इस बात की जानकारी। नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था टावर। भ्रष्टाचार नहीं होता तो निर्माण के समय ही रोक दिया जाता। पाया भ्रष्टाचार की बुनियाद पे। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो टावर को निर्माण के समय में ही रोक दिया जाता। लेकिन आज करोड़ों रुपए खर्च करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा। अवनीश अवस्थी बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ पालन। कुछ ही सेकंड्स में गिरा दिए गए दोनों टावर। सीपी नोएडा, सीओ नोएडा और डीएम जो है विद इन अ मिनट गिरा दिया गया है। 2:30 बजे के जस्ट बाद दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। नोएडा ट्विन टावर्स के भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की सूची जारी। 26 अधिकारियों के नाम शामिल। जल्द होगी कार्रवाई। ट्विन टावर मामले पर सियासत भी गरमाई। बीजेपी ने एसपी पर लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। तो एसपी ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी ने सुपरटेक से खाए करोड़ों रुपए। एसपी लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ने में जुटी है। एसपी के मीडिया सेल ने किया ट्वीट। बीजेपी पर सुपरटेक से पैसा खाने का लगाया आरोप। लिखा एडीआर की रिपोर्ट में बीजेपी के चंदे और काले धंधे का जिक्र है। टावर गिराने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश सरकार में दोनों टावर का निर्माण हुआ।
अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई? अखिलेश जवाब दें, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी के लोगों को, अपराधियों का, अनैतिक काम करने का, माफियाओं को संरक्षण वो देते रहे हैं हमेशा, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन है। मातावारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, अगरतला में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का आज एक बार फिर से हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव। सीएम हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई बसंत की बारी। आज बसंत सोरेन की विधायक सदस्यता रद्द होने के मामले पर निर्वाचन आयोग में होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज फिर होगी सुनवाई। शिवलिंग की पूजा की मांग की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। रांची में सीएम आवास पर हुई विधायकों की अहम बैठक के बाद जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ेंगे। यूपीए ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो धारा 356 लगाकर सरकार खत्म करें। स्टीफन मरांडी ने कहा कि लिफाफा आने के बाद से कुछ बताया नहीं जा रहा, राज्यपाल करें स्थिति साफ। यहाँ पर लिफाफा आने के बाद से जब वाकया शुरू हुआ है, इसमें हम लोग तरह तरह की बातें सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्यता रद्द हो गया। नहीं में ऐसे कोई आज तक सदस्यता किसी की गई नहीं है।